नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 27 नक्षत्रों के बारे में। पार्ट 1 में मैंने 9 नक्षत्रों तक बात की थी। अब पार्ट 2 में अब हम 10वें नक्षत्र से लेकर के और 18वें नक्षत्र तक हम यहाँ पे बात करेंगे। और जो बाकी के 9 नक्षत्र हैं वो तीसरे पार्ट में वो आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पर मैं कोई भी मैटर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक एक विषय आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे नक्षत्र में हमारी क्या छुपी हुई ताकत है, क्या हम कैरियर अपने जीवन में अपनाएं और किस प्रकार से अपने जीवन को हम सुगम बना सकते हैं, कौन से देवी देवता को हम पूजा करें, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र। ये केतु का अपना नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु है और केतु का गोचर इस वक्त मघा नक्षत्र में ही हो रहा है। तो वहाँ बैठ के वो शुभ परिणाम दे रहे हैं। और जो इसके देवता है मघा नक्षत्र के, वो हमारे पूर्वज हैं, पितृ। तो यह नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी सूर्य है। अतः इस नक्षत्र के व्यक्तियों पर सूर्य और केतु दोनों का गहरा प्रभाव रहता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है राज सिंहासन गद्दी, जो शक्ति और अधिकार को दर्शाता है। राज सिंहासन पे बैठेगा राजा, और राजा की पावर सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जिसके पास गद्दी होती है उसी की चलती है। इन लोगों पर पूर्वजों की विशेष कृपा रहती है। इनमें जन्मजात लीडरशिप की क्वालिटी होती है। वे जहाँ भी जाते हैं अपनी बात और व्यक्तित्व से अपना दबदबा बना लेते हैं, लोगों पे अपना प्रभाव जमा देते हैं। इनके लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यदि हर्ट कर दिया तो उनको क्रोध आ जाता है, फिर ये नाराज़ हो जाते हैं। इनके लिए आत्मसम्मान, स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है। ये अपने मान सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। ये अपने परिवार की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उनको और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। ईश्वर और धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था होती है। ये अपनी बात को बिना डरे रखने में विश्वास करते हैं और सीधे और साफ तौर पे कहना पसंद करते हैं। सूर्य और केतु के प्रभाव के कारण ये लोग थोड़े क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। यदि इनके काम में कोई दखल दे तो ये लोग बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। राज सिंहासन के प्रतीक और सूर्य केतु के प्रभाव के कारण ये लोग मुख्य रूप से अधिकार, सत्ता और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाते हैं। ये लोग राजनेता, कूटनीतिज्ञ, IAS, IPS, सरकारी विभाग में उच्च पद, बेहतरीन वकील हो सकते हैं, न्यायाधीश, किसी भी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं और बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। बड़े बिजनेस के स्वयं के मालिक हो सकते हैं। और डॉक्टरी क्षेत्र में ये रेपुटेड डॉक्टर होंगे। डॉक्टर भी होंगे तो रेपुटेड डॉक्टर होंगे या सर्जन होंगे। मघा नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो इसलिए इस नक्षत्र की विधि विधान से शांति करानी चाहिए उन व्यक्तियों की जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है। अब हम बात करेंगे
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका स्वामी है शुक्रदेव, और इसके देवता है भग। भग जो है भाग्य और समृद्धि के देव है। यह नक्षत्र पूरी तरह सिंह राशि के अंतर्गत ही आता है, जिसका स्वामी सूर्य है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है पलंग या झूला, जो साहस, आराम, आनंद और विलासिता को दर्शाता है। इसका जो स्वामी है शुक्र, वो सौंदर्य, प्रेम, कला और सुख सुविधाओं का कारक है। सूर्य की राशि सिंह और शुक्र के नक्षत्र का यह जो योग है, इस नक्षत्र के व्यक्तियों को बेहद आकर्षक और ऊर्जावान बनाता है। ये लोग जीवन में खुलकर जीना पसंद करते हैं। ये बहुत मिलनसार भी होते हैं और महफिल की जान समझे जाते हैं। जहाँ पे जाते हैं, जिस महफिल में जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे, तो वहाँ की रौनक बन जाते हैं, वहाँ की रौनक बढ़ा देते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह पलंग है, इसलिए ये भौतिक सुख सुविधाओं और आराम को बहुत पसंद करते हैं। इन्हें संगीत, नृत्य, अभिनय या किसी कला में गहरी रुचि होती है। ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग इनकी संगति में रहना पसंद करते हैं, इनका साथ पसंद करते हैं। ये लोग अपना कैरियर एक अभिनेता के रूप में, डांसर, गायक, मॉडल या संगीतकार, फिल्म निर्देशक, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ज्वेलरी का व्यापार कर सकते हैं, कॉस्मेटिक या लग्जरी गाड़ियों का व्यापार ये करते हैं। तो इनको बहुत लाभ रहता है और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे हम 12वें नक्षत्र की, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके स्वामी सूर्य है और इसके देवता है अरेम्मा। अरेम्मा अरेम्मा का मतलब है सद्भाव और मित्रता के देव। इसका जो प्रतीक चिन्ह है पलंग के पिछले 2 पाए। पहले में तो पलंग था, इसमें पलंग के पिछले 2 पाए हैं, जो आराम के बाद मिलने वाली स्थिरता, जिम्मेदारी और समाज के प्रति कर्तव्य को दर्शाता है। इसका जो स्वामी है सूर्य होने के कारण इन लोगों में गजब का आत्मविश्वास और स्वाभिमान होता है। जो इनके देवता है अरेम्मा के प्रभाव के कारण ये लोग दोस्ती निभाने में सबसे आगे होते हैं, दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं और समाज सेवा में भी ये गहरी रुचि रखते हैं। ये लोग नियमों का पालन करने वाले होते हैं और बेहद अनुशासित होते हैं। इनका मान सम्मान बहुत ऊंचा होता है। ये गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पहला जो भाग है वो सिंह राशि में और अंतिम जो 3 चरण है वो कन्या राशि में होने के कारण ये लोग समाज में ऊंचे पदों पर बैठते हैं। ये IAS, IPS, सरकारी उच्च अधिकारी, राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार, धार्मिक गुरु और रेपुटेड डॉक्टर, सर्जन, वकील या जज आदि होते हैं। अब हम बात करेंगे 13वें नक्षत्र की, हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। इसके देवता है सूर्य। इसके देवता है सविता। सूर्य के जो सूर्यदेव का जो सुबह का जो रूप होता है वो है सविता। ये नक्षत्र पूरी तरह से कन्या राशि के अंतर्गत आता है और इनका जो स्वामी है कन्या राशि का वो बुध है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथ का पंजा, जो कला, शिल्प, मेहनत और किसी चीज़ को मुट्ठी में
पकड़ने के लिए उसकी क्षमता को दर्शाता है। तो इनके भीतर चंद्रमा की कल्पनाशीलता और बुध की तीक्ष्ण बुद्धि का बहुत सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। जो देवता सविता है, ये सूर्यदेव का सुबह का ही रूप है, जो सुबह के समय सृष्टि को जगाते हैं और नई ऊर्जा, प्रकाश एवं बुद्धि प्रदान करते हैं। इस वजह से इस नक्षत्र के लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। प्रतीक चिन्ह पंजा हुनर, कला, चालाकी और भाग्य को अपने हाथों में लेने की शक्ति को दर्शाता है। ये लोग स्वभाव से बहुत विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं। इनकी हाजिर जवाबी भी जो है वो गजब की होती है। इनके हाथों में जादुई कला होती है। ये लिखने में, चित्रकारी करने में और खाना बनाने या किसी हस्त शिल्प के काम में बेहद माहिर होते हैं। इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में चतुराई और अपनी मीठी वाणी से बाहर निकलना इन्हें बखूबी आता है। चंद्रमा की तरह जो इनका मूड है वो बहुत तेज़ी से बदलता है। कभी ये छोटी सी बात पे अचानक खुश हो जाएंगे और कभी उदास होकर बैठ जाएंगे। तो चंद्रमा की तरह से इनका मूड बदलता रहता है। इनका कैरियर यदि बनाना चाहे तो ये बेहतरीन लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं या संपादक या कंटेंट क्रिएटर, पेंटर, मूर्तिकार, ग्राफिक डिज़ाइनर, टेलरिंग का काम भी कर सकते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं या कोई अपना व्यापार इनका हो सकता है। सेल्स मैनेजर ये रह सकते हैं। इन कामों में ये आगे निकलते हैं। ये अपने हुनर से ये मिट्टी को भी या मिट्टी और पत्थरों को भी, यहाँ तक कि जिन्हें हम कहते हैं कुछ कीमत नहीं है, उनको भी सोने के भाव बेचने का इनके अंदर हुनर होता है। इसका जो प्रथम चरण है वो मेष राशि में है और द्वितीय चरण वृषभ राशि में आ रहा है और तृतीय चरण मिथुन राशि में है और चतुर्थ चरण इसका कर्क राशि में है। इसके चारों चरण अलग अलग राशियों में आ रहे हैं। ये लोग जन्म से ही बहुत ऊर्जावान होते हैं। ये लोग कला प्रेमी होते हैं, अच्छे भोजन के भी शौकीन होते हैं और भौतिक सुख सुविधा पाने वाले होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बेहतरीन व्यापारी, लेखक और हाजिर जवाबी वाले लोग होते हैं। ये लोग अत्यधिक भावुक, परिवार से जुड़े रहने वाले और बहुत संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। अब हम बात करेंगे 14वें नक्षत्र की। 14वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। इनका जो स्वामी है वो मंगल है। यह कन्या और तुला राशि में होता है। इसके जो चरण हैं कन्या और तुला राशि के अंदर होते हैं। इसलिए इन लोगों में मंगल के साथ साथ बुध की बुद्धि और शुक्र की कलात्मकता का अनोखा मिश्रण होता है। इसके जो देवता है वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा वो है, ये देवताओं के भी जो मुख्य वास्तुकार और शिल्पकार है वो है विश्वकर्मा, जिन्होंने स्वर्गलोक और देवताओं के अस्त्र शस्त्र बनाए थे और उनके लिए भवन निर्माण किए थे। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है चमकता हुआ रत्न या मोती। ये लोग अनुभवों से, संघर्षों से और कठिन मेहनत के बाद ही चमकते हैं। जिस प्रकार मोती बनने के लिए पहले एक धूल का कण सीप में जाता है, फिर उस पर बड़ा दबाव और प्रेशर बनता है, तब वो जाके मोती का रूप लेता है। या जो हीरा है, चमकता हुआ रत्न होता है, उस पर कई तरह के दबाव डाले जाते हैं, उसे काटा पीटा जाता है और उसके बाद ही उसके अंदर चमक आती है। तो ये उस प्रकार के हीरे हैं जो संघर्षों के बाद और कठिन परिस्थितियों के बाद आगे निकलते हैं। ये लोग जीवन की चुनौतियों में तपकर एक बेहतरीन और मूल्यवान इंसान के रूप में उभर के सामने आते हैं। इनके कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में और ग्राफिक डिज़ाइनर में, इंटीरियर डिज़ाइनर में, कॉस्मेटिक में, ज्वेलरी में और ग्राफिक डिज़ाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी लोग जाते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर
और ये बेहतरीन सर्जन भी बन सकते हैं। तो इस तरह के व्यवसाय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 15वें नक्षत्र की। 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। इसका जो स्वामी है वो राहु है। यह नक्षत्र पूरी तरह से तुला राशि के अंतर्गत आता है और तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो शुक्र का भी गहरा प्रभाव इन लोगों पे होता है। और जो इसके देवता है वो वायुदेव है, पवन देव, जो प्राण और गति के प्रतीक है। इसके साथ ही इस नक्षत्र का संबंध विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती से भी माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह है हवा में झूलता हुआ छोटा अंकुर। यह लचीलेपन, नई संभावना और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जैसे एक छोटा पौधा तेज हवा में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, वैसे ही इस नक्षत्र के लोग भी होते हैं। स्वाति का अर्थ है स्वतंत्र। ये लोग किसी के अधीन रहकर या बंधनों में काम करना पसंद नहीं करते। ये लोग सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं। कूटनीति में माहिर होने के कारण ये दुश्मनों से भी अपना काम निकलवाना जानते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राहु का पूरा प्रभाव रहता है। तो राहु कूटनीति में सबसे आगे माना जाता है। तो ये लोग दिल के साफ होते हैं पर अपने दिमाग से काम लेते हैं और अपने दिमाग से नई नई योजनाएं बनाकर अपने जीवन को सफलता की सीढ़ियों पर ले जाते हैं। अपनी बातों को सीधे और स्पष्ट रूप से कहना ये लोग पसंद करते हैं, घुमा फिरा के नहीं कहते और दिखावे से दूर रहते हैं। अब कैरियर की बात करें तो इनका कैरियर शेयर मार्केट में, पत्रकारिता, जनसंपर्क, या ये लोग अच्छे नेता बन सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें भी काफ़ी आगे निकल जाते हैं। संगीत में, लेखन में, अभिनय में, अनुसंधान में, एविएशन में, चिकित्सा में, इन क्षेत्रों में ये लोग आगे निकलते हैं। परंतु इनका जो कैरियर है 25 से 30 वर्ष की जो आयु तक है, इनके कैरियर में थोड़ी सी मानसिक और आर्थिक उतार चढ़ाव रहते हैं। परंतु 30 वर्ष के बाद इनको फिर अच्छी सफलता मिलती है, पर तब तक ये थोड़ा सा मानसिक तनाव या उतार चढ़ाव रहेगा 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच में। अब हम बात करेंगे 16वें नक्षत्र की, विशाखा नक्षत्र। इसका स्वामी ग्रह गुरु है। इसके देवता है इंद्राग्नि, इंद्र जमा अग्नि। प्रतीक चिन्ह है तोरण या कुम्हार का चाक। ये लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी, परिश्रमी और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। ये हार मानना नहीं जानते और अपने शत्रुओं का कठिन परिस्थितियों से डटकर सामना करते हैं। अपने शत्रुओं से डटकर लोहा लेते हैं। इनका जो शारीरिक गठन है आकर्षक और तेजस्वी होता है और लोगों पे ये अपनी छाप छोड़ते हैं। ये स्वभाव से मिलनसार होते हैं, वैसे किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन अपने सिद्धांतों से ये समझौता नहीं करते। जीवन में एक बार यदि ये कोई लक्ष्य ठान ले तो उसे पूरा करने में फिर ये जी जान लगा देते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, भाषण अच्छे देंगे, स्पीच अच्छी होती है इनकी, और अपनी मीठी और प्रभावशाली बातों से दूसरों पर आसानी से प्रभाव जमा लेते हैं। ये लोग भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। ये लोग धन संचय करने में काफ़ी माहिर होते हैं। इन्हें आर्थिक तंगी का सामना जीवन में बहुत कम करना पड़ता है। इन व्यक्तियों को पेट से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है या गुर्दे से जुड़ी दिक्कतें होती है या हार्मोनल संतुलन में इनकी दिक्कतें आती है, तो असंतुलन वहाँ पे हो जाता है। और 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है शनिदेव। ये नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, जिसके स्वामी मंगल देव है। इस नक्षत्र के देवता मित्र है, जो द्वादश सूर्यदेव के रूप ही कहलाते हैं। आदित्यों में से एक है, जो द्वादश आदित्य है उसमें से एक है ये।
और जो इनका जो प्रतीक है कमल का फूल। जिस प्रकार कमल कीचड़ में भी खिलकर सुंदर और पवित्र रहता है, इसी प्रकार इस नक्षत्र के लोग कठिन परिस्थितियों में लड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपने देवता मित्र के प्रभाव से ये बहुत सारे अच्छे दोस्त बना लेते हैं अपने। ये रिश्तों को पूरी ईमानदारी और वफादारी से निभाना जानते हैं। दिल के बहुत कोमल होते हैं, बाहर से सख्त दिखते हैं। यदि किसी करीबी से इन्हें धोखा मिल जाए तो ये भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ये रहस्यमय विद्याओं में जैसे ज्योतिष है या तंत्र मंत्र है, इन चीज़ों में ये काफ़ी रुचि रखते हैं और ये अपना आत्मनिरीक्षण भी करते हैं अपने जीवन का, और अध्यात्म में भी जाते हैं, इनमें रुचि रहती है और ध्यान में, इन चीज़ों में ध्यान रखते हैं अपना, इन चीज़ों में निकलते हैं आगे। और इनमें किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने की इनकी प्रकृति होती है। जैसे रिसर्च आदि हो गया, अनुसंधान हो गया, तो इनकी प्रवृत्ति किसी भी विषय में गहराई तक जाने की होती है। शनि के प्रभाव के कारण ये लोग कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटते और अपने काम के प्रति बहुत अनुशासित रहते हैं और ईमानदार रहते हैं। मंगल और शनि के विपरीत स्वभाव के कारण इनके जीवन के जो शुरुआती भाग है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव या संघर्ष देखा जाता है, लेकिन ये लोग फिर भी हार नहीं मानते। और कैरियर ये लोग अपने मंगल के प्रभाव के कारण बेहतरीन डॉक्टर, सर्जन, फार्मासिस्ट इस तरह के कैरियर में जाते हैं या मेडिकल रिसर्चर बनते हैं, और ये अच्छे लीडर भी होते हैं। अगर राजनीति में जाना चाहे तो भी आगे निकल जाते हैं। और जैसे प्राइवेट जॉब है, HR, मैनेजर, इन कंपनियों में भी जा सकते हैं, MNCs में। परंतु ये लोग जन्म स्थान से दूर या विदेशों में जाकर ही अपना भाग्य बनाते हैं। इनके जीवन में गहरा प्रेम इन्हें प्राप्त होता है, जैसे राधा कृष्ण जैसा प्रेम इनके जीवन में प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे 18वें नक्षत्र की। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी बुध देव है। चूँकि यह वृश्चिक राशि में आता है, इसलिए इस पर मंगल देव का भी प्रभाव रहता है। बुध की बुद्धि और मंगल का साहस मिलकर इन्हें बहुत चतुर और पराक्रमी बनाता है। इस नक्षत्र के देवता देवराज इंद्र है, जिन्हें देवताओं का भी राजा माना जाता है। इंद्रदेव के प्रभाव से इन लोगों में सत्ता, अधिकार और मान सम्मान पाने की तीव्र इच्छा होती है। इसके 3 प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं: गोलाकार, कान की बाली और सुरक्षात्मक ताबीज, और तीसरा छतरी। ताबीज नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा और आत्मरक्षा का प्रतीक है। बाली राजसी ठाट बाट, उच्च पद, प्रतिष्ठा और वरिष्ठता को दर्शाती है। छतरी समाज या परिवार को सुरक्षा देने और सर्वोच्च सत्ता का संकेत देती है। बुध की बुद्धिमानी और मंगल के पराक्रम के कारण इस नक्षत्र के लोग साधारण पदों पर काम करना पसंद नहीं करते। ये छोटी मोटी पोस्टों पे या छोटे मोटे पदों पर काम करना पसंद ही नहीं करते। ये लोग अक्सर उच्च पदों पर या स्वतंत्र व्यवसायों में जाने में विश्वास रखते हैं। ये लोग सेना में, पुलिस विभाग में उच्च पद पर जाएंगे या खुफिया एजेंसी में जाएंगे, ये सुरक्षा बल में जा सकते हैं। IAS, IPS, राजनीति, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी विभागों में उच्च स्तरीय प्रबंधक के रूप में भी ये काम कर सकते हैं। बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, जासूसी, गहन शोध, फोरेंसिक साइंस, स्पेस या टेली कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में ये जा सकते हैं।
पर जहाँ भी जाएंगे ऊंचे पदों पे जाएंगे, कुशल सर्जन या डॉक्टर या आपदा प्रबंधन, पत्रकार या न्यूज़ एंकर, लेखक आदि ऐसे क्षेत्रों में ये अपना कैरियर बना सकते हैं और इनमें कामयाब भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी नक्षत्रों की, 10वें नक्षत्र से लेकर के 18वें नक्षत्र तक हमने आपसे बात करी है। और अगले एपिसोड में 19वें नक्षत्र से लेकर 27वें नक्षत्र तक भाग 3 में हमारी चर्चा रहेगी। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।